बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन चपली कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ऑथेंटिक रेसिपी मिल जाए तो इन कबाब को खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी इंतहाई आसान है, शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करूँगा ताकि एक ही बार वीडियो को देखकर आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और आप इन कबाब को बना के फैमिली और फ्रेंड के साथ सर्व करें। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है 3 पाव चिकन कीमा। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई। टमाटर ऐड करेंगे बारीक चॉप किया हुआ। ये जो टमाटर है इसके हमने जो बीज होते हैं निकाल लिए थे। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे कुटा हुआ अनारदाना। बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मकई का आटा। 1 टीस्पून ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी करके कबाब तैयार करेंगे। कबाब का साइज़ छोटा या बड़ा वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर हम दरमियाने साइज़ के कबाब तैयार करेंगे। ज़्यादा छोटे भी ना बनाइएगा क्योंकि फ्राई करने के बाद इनका साइज़ और भी छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कबाब तैयार करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कबाब तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे तैयार करके फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है और कबाब को हम इस ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। चूँकि ये चिकन कीमा है तो हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और जब एक साइड से ये 3 से 4 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे तो इनकी हम साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी दोस्तों, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद कबाब तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इन कबाब को ज़रूर ट्राई करें और साथ में ग्रीन चटनी, रोटी और नान के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह ग्रीन चटनी के साथ आपको ये और भी मज़ा देंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।